हमारे साथ राजीव रोशन जी जुड़े हुए दरभंगा के डीएम। राजीव जी, हेलीकॉप्टर को लगाया गया था, लेकिन सवाल यही है कि आखिर इस हेलीकॉप्टर का इंजन कैसे फेल हुआ, क्योंकि आमतौर पर जब इस तरह से आपदा में लगाया जाता है हेलीकॉप्टर को तो उसके इंजन की पूरी तरह से जांच की जाती है। तो आखिर किस तरह की खामी आई है, क्या वजह रहा, इसके बारे में अब तक कुछ पता चल पाया है? राजीव जी। चलिए, दरभंगा डीएम जो अभी वर्तमान में था कि हम लोगों के यहाँ लगातार ऑपरेशन चल रहा था। दरभंगा एयरफोर्स स्टेशन से बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री दरभंगा जिले में और सीतामढ़ी जिले में लगातार भेजा जा रहा था। और आज सीतामढ़ी से लौटने के क्रम में जो हेलीकॉप्टर था उसके इंजन फेल होने के कारण आपातकालीन रूप से वो लैंडिंग कराई गई है पानी पे। और जो उसमें लोग हैं सब लोग सुरक्षित हैं। और हम लोगों का जो ऑपरेशन है बाढ़ आपदा राहत का वो लगातार चलता रहेगा। और जो हम लोगों का बाकी रोड रास्ते से और बाकी जिस प्रकार से भी हम लोग लगातार आपदा पीड़ितों के लिए मदद की कार्रवाई करते रहे। राजीव रोशन जी, कुल कितने हेलीकॉप्टरों को लगाया गया है? क्योंकि अब तो ये एक हेलीकॉप्टर फिलहाल दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है, क्रैश हो चुका है। राहत की बात है कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। कितने हेलीकॉप्टर लगे हुए हैं राहत बचाव कार्य में? 2 हेलीकॉप्टर कल से लगातार दोनों जिले में राहत सामग्री लेकर के अपना ऑपरेशन चला रही थी। तो आज एक हम लोगों का हेलीकॉप्टर जो है एयरफोर्स का आपातकालीन स्थिति में उसको लैंड कराना पड़ा है। तो मुझे लगता है कि दूसरा हेलीकॉप्टर हमारा ऑपरेशनल अभी है और जरूरत पड़ेगा तो हम लोग वो देखेंगे, आकलन करेंगे। अगर आवश्यकता होगी तो और हेलीकॉप्टर के लिए हम लोग मांग भी करेंगे। राजीव जी, हम लगातार तस्वीरों को दिखा रहे हैं और यहाँ पर हम पायलट की सूझबूझ का परिचय भी दे रहे हैं, लेकिन क्या वजह बताई जा रही है? क्योंकि ये देखा जा रहा है, तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं उसमें ये दिख रहा है कि फूड पैकेट्स गिराने के लिए हेलीकॉप्टर बहुत ऊंचाई पर नहीं है, बहुत नीचे ये उड़ान भर रहा है। तो क्या वजह रही कि इसके इंजन में इस तरह की तकनीकी खामी आई है? कुछ इस बारे में पता चल पाया अभी तक? देखिए, ये तो एयरफोर्स अपना तकनीकी विश्लेषण करेगा। और जहां तक मेरी जानकारी है, फूड पैकेट्स गिराने के बाद, सीतामढ़ी में गिराने के बाद ये हेलीकॉप्टर लौट रहा था वापस दरभंगा एयर बेस पे। उस लौटने के क्रम में इंजन की घटना हुई है। स्वाभाविक रूप से है कि ये विशेष जांच करके इस पे इन्वेस्टिगेशन होगा, तभी उसके कारणों की जांच हो पाएगी। तो इस पे मैं अभी कुछ भी कारणों के संदर्भ में बताने की स्थिति में नहीं हूँ। ठीक है सर, वो तो वायुसेना उसकी जांच करेगी। तो दूसरा हेलीकॉप्टर अभी लगा हुआ है, 2 हेलीकॉप्टर आप बता रहे हैं कि लगे हुए थे राहत सामग्री को वितरित करने में, एयर ड्रॉप करने में। एक हेलीकॉप्टर अब दुर्घटनाग्रस्त हो गया, तो क्या अब दूसरा हेलीकॉप्टर मंगाया जाएगा? बिल्कुल, जैसी भी आवश्यकता होगी हम लोग आकलन करते हुए उसके लिए फिर आगे की कार्रवाई करेंगे। सर, ये जानकारी हम लेना चाहेंगे कि कुल कितने इलाके हैं, कितने ऐसे क्षेत्र हैं, चूंकि बात राहत सामग्री के वितरण की हो रही है, जहां पर हेलीकॉप्टर की जरूरत पड़ रही है, जहां पर सड़क मार्ग से नहीं पहुंचा जा रहा? जो अगर मैं दरभंगा जिले की बात करूंगा तो मुख्य रूप से हमारा किरतपुर प्रखंड का 8 पंचायत है जहां पे पानी घिर जाने के कारण घरों में जो लोग हैं उनके लिए हम लोग ये ऑपरेशन चला रहे थे। उनके लिए अभी कनेक्टिविटी रोड रेस्टोरेशन नहीं हुआ है। तो दरभंगा जिले में 8 पंचायत को हम लोग टारगेट किए थे। किरतपुर प्रखंड में बेसिकली वो 8 पंचायत हमारे। तो सर, क्या कुछ ऐसे भी लोग हैं जो फंसे हुए हैं, जिनको रेस्क्यू की जरूरत है हेलीकॉप्टर के जरिए, या उनको वहां से रेस्क्यू करके किसी और जगह पर ले जाने की जरूरत है? ऐसी जरूरत महसूस हो रही है अभी फिलहाल? ऐसी सिचुएशन है? 10 बोट है, तो वो ऑपरेशन जो निकालने का है वो काम ऑलरेडी पूरा किया जा चुका है। लगातार हमारी एनडीआरएफ की टीम भी वहां पर जो जगह है आपदा जहां पे बाढ़ का पानी आया हुआ है, तो वो ऑपरेशन लगभग हम लोग पूरा कर चुके हैं। घर से जो भी लोग उस स्थिति में थे उन सबको निकाला जा चुका है। तो अलग से कोई हेलीकॉप्टर के माध्यम से निकालने की आवश्यकता नहीं। सर, एक आखिरी सवाल आपसे ये कि जो पायलट दुर्घटनाग्रस्त विमान में थे उनकी क्या स्थिति है और उनका कहां पर इलाज चल रहा है? अभी वो इलाका जो हम लोगों का ये जहाँ पे आपातकालीन लैंडिंग हुई है वो मुजफ्फरपुर जिले में है। हम लोग लगातार मुजफ्फरपुर डीएम से भी
और सीतामढ़ी डीएम से भी संपर्क में है। तो उनको जो निकटतम जो बेहतर है उसको चिकित्सा के लिए उनको भेजा गया है। तो जैसे ही आगे कोई संदर्भ में हमारी बात होती है तो हम आपको भी अपडेट करें। चलिए, बहुत शुक्रिया राजीव रोशन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दरभंगा के डीएम, हालांकि आपको बता दें ये हेलीकॉप्टर जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है वो मुजफ्फरपुर जिले के इलाके में हुआ है, लेकिन ये हेलीकॉप्टर मुजफ्फरपुर